हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे यह तो महासागर है, इसकी कोई थाह न पावे हो। यह तो है महासागर, इसकी कोई थाह न पावे हो। हे अर्जुन, ई सब समझ के तोहके ना केहू के मरे के शोक मनावे के चाही, ना केहू के ना मरे के खुशी के प्रदर्शन करे के चाही। ना जिए के खुशी मनावा और न केहू के मरे के दुख मनावा। भला ई भी कोनो बात भइल? मनुष्य यदि सुख दुख के अनुसार प्रतिक्रिया ना प्रकट करी तो फिर वो जी कैसे? और फिर ओहमें और कौन पत्थर के मूर्ति में अंतर ही का रह जाई। महाराज, श्री कृष्ण के बात के समझावे के सामर्थ्य हमरा में नहीं खे, फिर भी हमार बुद्धि एकर जे मतलब समझलस ओकरा अनुसार श्री कृष्ण चाहेलन कि अर्जुन युद्ध भूमि में भावना के मोम से बनल पुतला ना बनस, बल्कि वीरता के एगो चट्टान बन के डटल रहस, जैसे भावना के गर्मी उनका के पिघला ना सके। काहे कि ऊ कोनो साधारण मनुष्य नहीं खन, एगो योद्धा बाड़न। संजय, यदि तू कृष्ण के गोल मोल बात के यही तरह व्याख्या करत रहला तो हमके डर है कि अर्जुन से पहले हम स्वयं ही कृष्ण के बात में आ जाइब। हे केशव, ई सब मान के भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, ओकरा शस्त्र ना काट सकेला, आग जरा ना सके, फिर भी प्राणी के आत्मा के दुख सुख, शोक खुशी, मान अपमान, पीड़ा और आनंद के अनुभव काहे होखेला? हे पार्थ, हम पहले ही तो के बतौली कि सुख दुख के अनुभव कईल आत्मा के ना शरीर के काम है। बाकी केशव, शरीर के दुख या पीड़ा तबे हुई
जब शरीर के कोनो चोट लग जाए या ओकर कोनो अंग कट जाए, जैसे शरीर आग में जर जाए, ओकरा से जे पीड़ा होखेला उ त शरीर के पीड़ा ह। बाकी मान हानि होखे से जे दुख होखेला या सम्मान होखे से जे आनंद आवेला, ओहमे त शरीर के कोनो चोट ना पहुंचेला। ओह मान हानि के दुख, उ अपकीर्ति के पीड़ा त आत्मा के ही होखेला ना। ना अर्जुन, ई कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ई लाभ हानि, ई जीते के आनंद या हारे के पीड़ा, ई सब आत्मा के ना होला। ई आत्मा के काम नहीं खे, ई तो मन के शरारत है। मन के शरारत, एकर मतलब का है केशव? पार्थ, प्राणी के शरीर के एगो अदृश्य अंग है मन। उ दिखाई ना देला, बाकी उहे सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर के। ई याद रख कि मन शरीर के हिस्सा है, ओकर आत्मा से कोनो संबंध नहीं खे। आत्मा यदि रथ में बैठल रथ के स्वामी है, त मन शरीर रूपी रथ के सारथी है। ई मन ही इंद्रिय के घोड़ा के एहर ओहर भटकावेला। कबो यौवन के आवेश में यह चंचल मन मनुष्य के एह भ्रम में डाल देवेला कि उ सर्वशक्तिमान है, उ सब कुछ कर सकेला, उ यहाँ के राजा है, जेकरा आगे हर केहू झुक जाए पर विवश है और जेकरा के हर केहू प्रणाम करेला। जे तरह दिया के बत्ती के दिया के नीचे अन्हार दिखाई ना दिला, वही तरह जवानी के ओकर पीछे छुपल बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई ना दिला। लेकिन जब शरीर के दिया में यौवन शक्ति के घी जर जर के समाप्त होके लागेला और दिया के नीचे लुकायल अन्हार बढ़े लागेला, तब मनुष्य घबरा के चिल्लाए लागेला, हम बीमार हैं, हम मर रहल है, हमके बचावा, हम मर रहल है, हमके बचावा। हम मर रहल है, हम मर रहल है, हमके बचावा। ई रोए के नाटक भी मन ही करेला। हे अर्जुन, मनुष्य के हम के घमंड के मदिरा पिया के मदहोश करे वाला पाखंडी खाली मन ही है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। वाह प्रभु वाह। ओकर मन के हाथ में मोह माया के जाल है, जेकरा वो मनुष्य के कामना पर डारत रहेला और ओकरा के अपन वश में करत रहेला। ई मन शरीर से भी मोह करेला, अपन खुशी से भी मोह करेला और अपन दुख से भी। खुशी में खुशी से भरल गीत गावेला, त दुख में दुख भरल गीत गुनगुनावेला। अपना दुख में दूसरा के शामिल करके ओकरा खुशी मिलेला। कोनो भी प्राणी के ओकर मन जीवन के अंत तक अपन जाल से निकले ना दिला। रस्सी में बांध के ओकरा तरह तरह के नाच नचावत रहेला। ई जीव के इतना भी फुर्सत ना दिला कि वो अपना अंतरात्मा में झांक के अपन आत्मा के पहचाने और आत्मा के अंदर जौन परमात्मा के प्रकाश है, वह परमात्मा के साक्षात्कार करे। हे संजय, आपन परमात्मा के प्राप्ति के इच्छा प्रत्येक मनुष्य के होखेला। हमरा मन में भी इच्छा है,
बाकी परमात्मा के साक्षात्कार हमके आज तक ना भइल। कैसे हुई महाराज? काहे? हम अंधा हैं ऐसे? ना महाराज, अपन प्रभु के दर्शन खातिर तन के ना मन के आंख के जरूरत होखेला। बाकी आप तो अपन अंतर चक्षु बंद करके रख ले हैं, फिर आपके प्रभु के साक्षात्कार कैसे हो सकेला? और मन के आंख खुलल ना होखे त प्रभु आंख के सामने भी होखे त दिखाई ना देवेलन। प्रभु, ई संजय कैसन ओझराइल बात कर रहल ह? जे ओकर मन में ह ओकरा स्पष्ट रूप से काहे नहीं के कहत? देवी, संजय ईश्वर पर आस्था रखेला। ऊ भगवान श्री कृष्ण के भक्त ह और दूसर ओरी ऊ महाराज धृतराष्ट्र के सेवक भी ह। ऐसे ओकरा अपन भक्ति और अपन सेवा धर्म दोनों के निभावे के पड़ रहल ह। ना तो ऊ अपन भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व के विरुद्ध कुछ कर सकेला और ना ही अपन स्वामी महाराज धृतराष्ट्र के इच्छा के विरुद्ध। ऐसे ऊ खुल के कुछ नइखे कहल चाहत। एह दुविधा के होखत भी संजय बहुत चतुराई से सच बात कह दिलस कि भगवान के दर्शन खातिर तन से कहीं अधिक मन के आंख के जरूरत होखेला और महाराज धृतराष्ट्र तन और मन दोनों आंख से अंधा बाड़न। संजय, तोहार बात भी श्री कृष्ण के बात के तरह गोल मोल है। हमरा समझ में ही नहीं आवत। तू हमके ही बताव कि ए समय कुरुक्षेत्र में का हो रहल हा। हे पार्थ, प्राणी खातिर जरूरी है कि प्राणी अपन मन के काबू में करके अपन अंतर में झांक के आत्मा के देखे, तब वो आत्मा के अंदर ओकरा परमात्मा के प्रकाश स्पष्ट दिखाई दी। ओकरे के परमात्मा के साक्षात्कार कहल जाला। तू तो कहेला कि अपन अंतर में झांक के आत्मा के और वो आत्मा में प्रकाशित परमात्मा के पहचाना। मतलब आत्मा से अलग केहू और है जे आत्मा के पहचानी? ई केकरा कह रहल बाड़ा कि आत्मा के पहचाना? के पहचानी अंतर के आत्मा के? तुहार मन। मन? हाँ, तुहार मन। बाकी तू तो कहेला कि मन माया के भ्रम जाल में फंसा के प्राणी के बहुत नाच नचावेला, फिर वो आत्मा और परमात्मा के ओरी काहे ले जाई? तू ठीक प्रश्न कैला अर्जुन। ओकर उत्तर ई है कि जब तक तू अपना आप के मन और विषय के अधीन रहे देबा, तब तक वो तोहके नाच नचावत रही। हे पार्थ, मनुष्य के शरीर एगो रथ के लेखा होखेला। ओह रथ के जो घोड़ा है, उनका मनुष्य के इंद्रियन समझा। जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ आदि। ई इंद्रिय के घोड़ा के जो सारथी चलावेला, वो सारथी ही मन है। और वो रथ में जो बैठल है, जो रथ के स्वामी है, वह आत्मा है। मनुष्य के इंद्रिय आपन विषय के ओरी आकर्षित होत रहेला।
और ओकर मन इंद्रिय के उनकर विषय की ओर ही दौड़ावत रहेला। ये तबे तक हो सकेला जब तक जीवात्मा अपना मन के अपना काबू में ना ले आवे। जब तक मन काबू में ना आए, वो इंद्रियन के उनकर विषय के ओर ही दौड़ावत रही। विषय उनका के बुलावेला, इंद्रियन उनका ओर भागेला और मन जीवात्मा के परवाह कैले बगैर रथ के ओही ओरी ले जाला। बाकी जब तू स्वयं मन के अधीन ना रह के मन के अपना अधीन कर लेबा, तब यह मन एगो अच्छा सारथी के लेखा तोहरा शरीर रूपी रथ के सीधा प्रभु के चरण में ले जाई। मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए। मन को वश में कर ले जो योगी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इसी रथ से अनंत को जाए। यही से हम कहले रही कि मनेव मनुष्यानाम कारणम बंधनम मोक्षये। मतलब यदि मन तोहार स्वामी है और तू ओकर अधीन बाड़ा, तो वो तोहके माया के बंधन में जकड़त रही। और जब तू मन पर काबू पा लेबा और ओकर स्वामी हो जाइबा, तो वह मन तोहके मोक्ष के द्वार तक ले जाई। हे मधुसूदन, ई कहल तो बहुत आसान है कि तू मन पर काबू पाला, मन के स्वामी बन जा। बाकी उहे तो सबसे मुश्किल काम है। हे केशव, मन तो हवा के जैसन चंचल है। जे तरह बहत हवा पर काबू पाइल असंभव है, वही तरह यह चंचल मन के अपना अधीन कैल बहुत मुश्किल काम है। हे अर्जुन, तुहार कहना एकदम सच है कि मन बहुत चंचल है, ओकरा अपना वश में कैल बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही ना जनार्दन, असंभव है। ना अर्जुन, मुश्किल जरूर है, बाकी असंभव नहीं खे। तोहार कहना बा कि मन के वश में करे के कोनो तरीका, कोनो साधन भी है? जरूर है। का है वो तरीका? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। मतलब मन के वश में करे खातिर ओह पर दूगो तलवार से प्रहार करे के पड़ेला। एगो तलवार अभ्यास के हा और दूसर वैराग्य के। अभ्यास और वैराग्य? हाँ, अभ्यास और वैराग्य। देखा अर्जुन,
अभ्यास के अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन के एक काम पर लगा द, उ वहां से भागी, ओकरा के पकड़ के ले आवा, उ फिर भागी, ओकरा के फिर पकड़ के ले आवा। ऐसन बार बार करे के पड़ी। जैसे घोड़ा के नवजात शिशु एक क्षण खातिर भी स्थिर ना रहेला, क्षण क्षण में एहर ओहर फुदकत रहेला। वही तरह मन भी क्षण क्षण में एहर ओहर फुदकत रहेला। एगो चंचल घोड़ा के लेखा मन भी बहुत चंचल होखेला, और ऐसन चंचल मन के काबू कईल उतना ही कठिन है जैसे कोनो मुहजोर घोड़ा के काबू कईल। देखा अर्जुन, अभ्यास के अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन के एक काम पर लगा द, उ वहां से भागी, ओकरा के पकड़ के ले आवा, उ फिर भागी, ओकरा के फिर पकड़ के ले आवा। ऐसन बार बार करे के पड़ी। जैसे घोड़ा के नवजात शिशु एक क्षण खातिर भी स्थिर ना रहेला, क्षण क्षण में एहर ओहर फुदकत रहेला। वही तरह मन भी क्षण क्षण में एहर ओहर फुदकत रहेला। एगो चंचल घोड़ा के लेखा मन भी बहुत चंचल होखेला, और ऐसन चंचल मन के काबू कईल उतना ही कठिन है जैसे कोनो मुहजोर घोड़ा के काबू कईल। ऐसन घोड़ा के काबू करे खातिर सवार जितना ही जोर लगावेला, घोड़ा उतना ही विरोध करेला और बार बार सवार के ही गिरा देला। बाकी यदि सवार दृढ़ संकल्प होखे तो अंत में उहे चंचल घोड़ा पर सवार हो जाला। बस फिर उहे घोड़ा सवार के इशारा पर चलेला। वही तरह मन के भी नियंत्रण के रस्सी में बांध के बार बार अपन रास्ता पर लावल जाला, तो वो अंत में अपन स्वामी के कहल मानल शुरू कर देवेला। एकरे के कहल जाला अभ्यास के तलवार चलावल। जब अभ्यास के तलवार से ही मन ठीक रास्ता पर आ जाए तो फिर वो दूसर वैराग्य के तलवार के का जरूरत है? ओकर जरूरत ऐसे है कि एक बार ठीक रास्ता पर आ गईला के बाद मन फिर से उल्टा रास्ता पर ना चल जाए। काहे कि उल्टा रास्ता पर इंद्रियन के विषय ओकरा के हमेशा ही आकर्षित करत रही हैं। झूठ, भोग, विलास और काम के तृष्णा ओकरा फिर अपन ओर खींच सकेला। ऐसे मन के समझावल जरूरी है कि उस सगरे विषय भोग झूठ है, बेकार है, योग माया के द्वारा उत्पन्न होखे वाला मोह के भ्रम है। मन जब यह सत्य के समझ ली तो ओकरा विषय से मोह ना रही, बल्कि उनका से वैराग्य हो जाई। और यह वैराग्य के तलवार के काम है कि वो विषय के मोह के काट के मन के सन्यासी बना देवेला। मोह से विमोहित जब बुद्धि तेरी भली भांति, मोह रूपी दल दल को पार कर जाएगी। लोक परलोक से संबंधित भोगों के प्रति तब तेरे मन में विरक्ति भर जाएगी। वासना की वासना रहेगी तेरे पास तनिक, मन स्थिर हो जाएगा, कामना मर जाएगी रे अर्जुन,
मन के स्थिर होने पर आत्मा ये परमात्मा रूपी सागर में उतर जाएगी, परमात्मा रूपी सागर में उतर जाएगी। प्रभु, विषय के आभास त मनुष्य के इंद्रियन के माध्यम से होखेला और भगवान श्री कृष्ण विषय के मोह के त्यागे के कह रहल बाड़न, त का मनुष्य इंद्रिय के प्रयोग कैल ही छोड़ देवे? ना देवी, विषय के मोह के त्यागे के ई अर्थ नहीं है कि मनुष्य इंद्रियन के प्रयोग कैल ही छोड़ देवे। परमात्मा ई इंद्रिय मतलब ई नाक, ई कान, ई आंख, ई जीभ और त्वचा प्रदान ही ऐसे कैले हैं कि वो इनका द्वारा जीवन के आनंद स्वयं भी लेवे और प्रभु के बनावले सृष्टि में भी चारों ओरी आनंद ही आनंद बांटत रहे। प्रकृति सृष्टि में रंग, रूप, रस, संगीत, स्पर्श और तरह तरह के सुगंध के रचना यही खातिर कैले हैं कि प्राणी उनका से सुख पावे। ऐसे मनुष्य के चाहिए कि अपन आंख से सृष्टि के दर्शन करके सृष्टि में चारों ओर बिखरल रंग के देखे, फूल के देखे, तारा के निहारे, चांद के चांदनी के आनंद लेवे, रंग बिरंगा पक्षी के देखे, उनकर अद्भुत और सुरीला चहकार के रस लेवे, कोयल के कूक सुने, झरना के संगीत सुने, जूही, बेला, मोगरा, कस्तूरी और सावन के पहला फुहार पर धरती से फूटे वाला सुगंध के आनंद लेवे। और जैसे एगो माई अपन लइका के कोमल गाल के छू के ओकरा के चूम के ओकर कोमल स्पर्श से निहाल हो जाएली, वैसे ही तरह तरह के स्पर्श के आनंद लेवे और ई सब के रचना करे वाला प्रभु के लीला के गुण गावे। बाकी ई सब विषय के भोगत, विषय के दास ना बन जाए, बल्कि एगो कर्म योगी के लेखा निरासक्त होके उनका भोगे। भोग के भोगी के तरह ना, बल्कि योगी के तरह भोगे। और ऐसन करत समय संयम और संतुलन के ना छोड़े। प्रभु भोग के त्याग के बात ना कह रही देवी, प्रभु तो भोग विलास में आसक्ति के त्याग के बात कर रहा है। हे केशव, ई जे तू वैराग्य के बात कर तारा, ई त तबे आ सकेला जब प्राणी के आपके यह बात के विश्वास हो जाए कि ये सगरे जगत असल में झूठ है, नश्वर है, बाकी आपके माया के प्रभाव से वो सांत जान पड़ेला। यह परम सत्य के ज्ञान पर विश्वास हो जाए तबे तब वैराग्य होई। बिल्कुल, ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकेला और वह सच्चा ज्ञान हम तोहके प्रदान कर रहा है। तू तो प्रदान कर रहल बाड़ा कृष्ण, बाकी हमार मन ओकरा के ग्रहण काहे ना कर रहल है। काहे कि तू अभी तक तू ओह मोह और भ्रम के अंधार से बाहर निकलल, ऐसे तू यह ज्ञान के ग्रहण करे में असमर्थ बाड़ा। ऐसे हम तोहके समझा रहा है कि खाली शरीर मरेला, आत्मा ना मरेला। ऐसे तू शरीर के मोह त्याग दा, उनकर मृत्यु के शोक त्याग दा, बाकी तुहार मन ओह सत्य के मानल नइखे चाहत। तू ठीक कहा तारा केशव, हम तुहार बात के समझत त हई, बाकी हमार मन ओकरा ग्रहण काहे नइखे करत। एकर कारण का है? एकर कारण हो जंजीर जे तुहार मन अपना ही इर्द गिर्द लपेट रखले हा। कौन सा जंजीर? रिश्तेदारी के जंजीर, ई नातेदारी के मोह कि ई हमार भाई हा, ई हमार मामा हा, ई ससुर हा, ई पितामह हवन। तू ठीक कहा तारा कि रिश्ता नाता के जंजीर हमके चारों ओरी से जकड़ के रख ले हा, बाकी हम ये जंजीर के कैसे तोड़ दी। हम मान ले ली कि सगरे शरीर नाशवान है,
बाकी इनका संगे जे हमार रिश्ता है ऊ त नाशवान नइखे, ऊ त सच्चा है। भीष्म हमार पितामह हैं, अभिमन्यु हमार बेटा है, महाबली भीम हमार सहोदर भाई बड़न। ई रिश्ता तो सच्चा है। भले ही सब के सब शरीर मर जाई, बाकी सब के संगे जे हमार रिश्ता है ऊ त ना मरी। जैसे आज हमार पिता महाराज पांडु के शरीर ना है, बाकी हमार पिता आज भी महाराज पांडु ही हैं। पिता पुत्र के वो पवित्र रिश्ता तो समाप्त ना भइल है। ई रिश्ता के पवित्रता पर हम कैसे प्रहार करी? शरीर के भुला जाई, बाकी अपन दादा के रिश्ता पर तीर कैसे चलाई? अपन भाई के नाता पर तलवार कैसे उठाई? अर्जुन, ये रिश्ता, ये नाता सब एह जन्म के हा। एह जन्म से पहले या एह जन्म के बाद ये रिश्ता के कोनो अस्तित्व ना रहेला। ये काका, मामा, भाई, बेटा, पितामह पिछला जन्म में कहवा रहन? तुहार का लागत रहन? और अगला जन्म में ये का हुई हैं? कहवा हुई हैं? एकर उत्तर बा तोहरा पास? ना केशव, ऐसे कहत है कि जब शरीर नाशवान है तो ये रिश्ता भी नाशवान है। पिता के बात छोड़ के अपन ही बात करा। पिछला जन्म में तोहार मृत्यु भइल होई, ओ समय तुहार सब संबंधी रिश्तेदार रोवत हुई हैं। तुहार पत्नी, तुहार बेटा सब बहुत विलाप कैले हुई हैं। बाकी आज एह जन्म में तो के याद भी नहीं कि के तुहरा मृत्यु पर विलाप कैले हुई। आज तोहरा खातिर उनकर या उनकर रोए धोए के कोनो मोल नहीं खे। यही से तोहके समझा रहा है कि ना केकरो मृत्यु के शोक करा, ना केकरो संगे नाता टूटे के दुख माना। वैसे भी हमार माया के प्रताप इतना प्रबल है अर्जुन कि जिनका के तू समझेला कि तुहार मृत्यु के बाद बहुत शोक करी है, सगरे जीवन रोवत रही है, वो असत्य है। हमार माया के प्रभाव से थोड़ी के ही दिन के बाद वो रोवे वालन के तू हंसत खेलत देखबा। मित्र 4 दिन रोवेलन, भाई 10 दिन रोवेला, पत्नी थोड़ा ज्यादा रोएली, माई सबसे ज्यादा समय तक रोएली। बाकी सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाला और वो आंख में फिर से नया नया सपना के रोशनी चमके लागेला। हे अर्जुन, का तू बता सकेला कि पिछला जन्म में तुहार कौन कौन सा रिश्तेदार तोहरा खातिर कितना विलाप कैले रहन? ना केशव, ये हम कैसे बता सकत हई? हमरा तो ये तक याद नहीं खे कि वो के रहन। बस जेह तरह तू अपन पिछला जन्म के भुला गिल बाड़ा, वही तरह तू अपन एह जन्म के भी भुला जेबा। एह जन्म के रिश्ता के अर्थ तोहरा आए वाला जन्म में कुछ भी ना रह जाई। आज अभिमन्यु के तू अपन बेटा समझेला, हो सकेला पिछला जन्म में तुहार पिता रहा लोके, या आवे वाला जन्म में तुहार महाशत्रु बन जाए। आज तू जिनका के अपन रिश्तेदार समझताड़ा, जिनका के आदरणीय समझताड़ा, और यही कारण उनकर हत्या करे में संकोच कर रहल बाड़ा, हो सकेला उन्हीं में से केहू तुहार कोनो पिछला जन्म में तुहार हत्या कैले होकस।
या तू ही अगला जन्म में उनका फिर से हत्या करता? हे अर्जुन, ये रिश्ता शरीर के जन्म के संगे पैदा होखेला और शरीर के मृत्यु के संगे ही मर जाला। ऐसे ये रिश्ता नाता के चक्रव्यूह से बाहर आ जा। आत्मा अमर है, यह अमर सत्य के पहचाना। रिश्ता तब बदलत ही रहला। संजय, ऐसने लोग होखेलन जे परिवार में फूट डाल देवेलन, भाई के भाई से अलग कर देवेलन, अखंड परिवार में दुश्मनी के बीज बो देवेलन। ये कृष्ण ता बात के धनी बाड़न। बचपन में माखन खा खा के इनकर बात भी चिकना चुपड़ा हो गई हा। लागता ये अर्जुन के रिश्तेदारी के मोह से निकाल के ही छोड़ी हैं। महाराज, बात साँच होखे त मनुष्य ओकरा तुरंत मान लेवेला। श्री कृष्ण के बात साँच है तबे त मन के भावेला। भावेला? हमार मन में त तीर के तरह चुभ रहल हा उनकर बात। हम तो खुश रही कि कृष्ण यह युद्ध में हथियार ना उठाई हैं। बाकी आज पता चलल कि उनका सबसे भयंकर शस्त्र तो उनका जीव ही है, और यह शस्त्र के वो बेधड़क प्रयोग भी कर रहल बाड़न और केहू कुछ ना कर सकेला। अब बतावा, उनकर जीव कौन सा अंगारा बरसा रहल हा? हे अर्जुन, ऐसे तो के ना रिश्ता के मोह करे के चाहिए, ना रिश्ता के टूटे के शोक मनावे के चाहिए। यह सांख्य योग के ज्ञान है कि मनुष्य के एगो योगी के लेखा सोचे के चाहिए कि सब रिश्ता नाता मोह के उत्पन्न करेलन, और मोह ये रिश्ता के इतना जोर से पकड़ लेवेला जैसे एगो लोभी पुरुष नदी में डूबत समय भी धन के गठरी के ना छोड़ेला। और आखिर में वह गठरी के बोझ से खुद भी डूब जाला। यही से अपना मन के सन्यासी बनावा और ये मोह के बंधन के छोड़ा, और यह बात पर ध्यान द कि ए समय तुहार कर्तव्य का है, तुहार धर्म का है, और ओकरे अनुसार अपन कर्म करा। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण एक ओरी त अर्जुन के समझावे के कोशिश कर रहल है कि ई रिश्ता नाता सब बेकार है, इनकर मोह त्याग द, ई बंधन से मुक्त हो जा। और दूसर ओरी वो अर्जुन के युद्ध करे के प्रेरणा भी दे रहल है, उनका सगा संबंधियन के विरुद्ध हथियार उठावे खातिर कह रहल है, उनकर हत्या करे के कह रहल है। देवी, अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ठीक है, एमे शंका और संदेह के कौन सा बात है? प्रभु, युद्ध कईल और अपन शत्रु लोग के हत्या कईल योद्धा लोग के काम है, सन्यासी के ना। बाकी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संसार के मोह त्यागे खातिर भी कह रहल है और युद्ध करे खातिर भी कह रहल है। तब भला एक ही समय में एगो मनुष्य योद्धा भी बने और सन्यासी भी बन जाए, ये कैसे संभव है? ये तो परस्पर विरोधी विचार है। ना देवी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सन्यासी बने को उपदेश ना दिली, बल्कि मन से सन्यासी बने के कह रहल हैं। सन्यासी बने के उपदेश ना दिली तब फिर मोह त्यागे के मांग के का अर्थ है? देवी, भगवान श्री कृष्ण एह संसार के त्यागे के पक्ष में नहीं खी। वहाँ के तक खाली ही चाहिए कि मनुष्य एह संसार में रह के आपन कर्म के फल के रूप में मिले वाला सगरे भोग के भोग करे, बाकी आसक्ति रहित होके। मनुष्य के मुक्ति खातिर सन्यासी बने के जरूरत नहीं खे। खाली मन से सन्यासी बन के आपन सुख दुख के भोगत भी आपन धर्म के ना भुलाए, मोह माया के चक्कर में पड़ले बिना आपन धर्म के निभावे। सन्यासी ना, सन्यासी की तरह कर्म करे। कृष्णा